नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे राज्य के जो विधानमंडल होते हैं यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाए। आर्टिकल आज का हमारा इसी से संबंधित है 210 कि आखिर किसी भी विधानसभा में, विधान परिषद में जो चर्चा होगी, किस भाषा में चर्चा होगी। इसी तरह से आर्टिकल 120 कहता है लोकसभा, राज्यसभा की भाषाएं क्या होंगी। आइएगा चर्चा करते हैं, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होने वाली है। दरअसल बताया गया कि भाग 17 में एक तो भाषा है ही है, भाषा से संबंधित ही है। उसका कह रहा है कि भाग 17 के होते हुए भी अनुच्छेद नंबर 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा। या तो राज्य की राजभाषा होगी, कोई हर राज्य की अपनी अपनी राजभाषा होती है, तो उसमें करे, उसमें नहीं करता तो हिंदी या अंग्रेजी में करेगा। उसकी अपनी राजभाषा उसमें करे अथवा हिंदी या अंग्रेजी में करेगा, जो उसको अच्छा लगे उसमें करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति अथवा उस रूप में काम कर रहे व्यक्ति यानी कि पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को जो पहले से भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, यानी कि मान लीजिएगा इसको हिंदी बोली नहीं आती, इंग्लिश बोली नहीं आती और इस बार विधायक बन गया है, उसे कोई और भाषा आती है, जैसे जयंतिया का कोई क्षेत्र है, जयंतिया जनजाति का, वो अपनी भाषा बोलता है, तो अब क्या वो ना बोले? बिल्कुल बोलेगा। तो उसे बोलने की व्यवस्था भी की गई कि इससे पहले भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति अगर नहीं कर सकता है तो वह अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा देगा। कौन? अध्यक्ष और सभापति। आपको जो भाषा आती है आप उस भाषा में बोलिएगा, आपकी सभी भाषाओं का स्वागत किया जाएगा। आपको नहीं आती है, दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और भारत में हजारों बोलियां बोली जाती हैं। जो भाषा आपको आती है आप उस भाषा में बोलिएगा और इस पर आपके ऊपर कोई केस नहीं किया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सदन की जिम्मेदारी है कि आपकी भाषा का ट्रांसलेशन वो अपने काम की भाषा में करवा ले, इंग्लिश या हिंदी जो भी भाषा में चाहिए। जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित ना करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक, कुछ राज्यों में 25 साल की भी है, अवधि की समाप्ति के पश्चात अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी शब्द का उसमें लोप कर दिया गया है। यानी कि 10 साल 15 साल के बाद अंग्रेजी शब्द नहीं रहेगा, केवल हिंदी में आपको बोलना है। शुरुआत भी यही हुई थी। और इवन एक मैं स्टोरी देख रहा था, उसमें महादेवी वर्मा से पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हुई थी। महादेवी वर्मा ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप संविधान में जो 15 साल रखे हो, ये 15 साल की जरूरत क्या है, इंग्लिश को अभी समाप्त कर दो, हिंदी को हमारे मातृभाषा रखो। थोड़ी सी हमारे देश की एक कहीं ना कहीं लूप होल हो सकता है कि हमारा केस अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो अंग्रेजी भाषा में होगा, हम किसी भी भाषा के जानकार हों। हमारा देश हिंदी, हमारे देश में बोलने वाले हिंदी हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या हो सकती है 40 करोड़ हो, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा जहाँ केस चल रहा वहाँ अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। और बहुत हद तक सदन का भी कार्य जो है वो अंग्रेजी भाषा में ही होता है। ये भी एक दिक्कत है, अगर हिंदी भाषा को और बढ़ावा दिया जाए, लोग अपनी मातृभाषा को और समझ सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बाकी संशोधन लिखे गए हैं, कहीं पर 15 की जगह 25 साल किया गया, बार-बार बढ़ाया गया है। ये संशोधन है, इसका आपसे कोई लेना देना। तो भाई मुझे दीजिएगा आज्ञा, कल मिलूंगा आर्टिकल नंबर 211 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर।